आसमान में सितारे देखने से ज्यादा खुशी मिलती है अपने कंधों पर सितारे सजे होने देखना। क्या आप चाहते हैं कि आपके कंधे में सितारा लगा हो, वो भी पुलिस विभाग का? तो बढ़िया एक मौका आ चुका है आपके बीच में। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है, सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाला है एएसआई भर्ती, जिसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, वो है एम। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनका मानना है कि एम का मतलब ओनली मेल है, या कई लोग इसे फीमेल, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरा हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। और लास्ट में ऐसे 2000, ऐसा बोला जा रहा है कि 2013 में ये भर्ती हुई थी। 2013 में भर्ती हुई थी, तो उस टाइम में क्या डिमांड था, क्या सिलेबस था, इसके बारे में पूरा हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। वो अलग बात है कि आप सबको पता है कि थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एडीओ में पहले इंडियन सेक्शन नहीं होता था, तो उसे शामिल कर दिया गया। नंबर में थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं, बट अगर मोटा माटी देखा जाए तो सिलेबस लगभग लगभग मतलब 90% सिलेबस सेम होते हैं। तो आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, हम लोग क्या आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सारा कुछ आज सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा। बस आपको इसी चैनल में इस वीडियो पर बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर ये है क्या, ये पोस्ट क्या है, इसका वर्किंग क्या होगा? तो ये सारे सिलसिले पर बात करने वाले हैं। क्या फिजिकल होगा कि नहीं, क्या डीसीए वाले, पीजीडीसीए वाले, या है ना, या कोई बीसीए किया है वो सब अलाउड रहेंगे कि नहीं, ये सारे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है कि जो कैलेंडर आया था तो उसमें विभिन्न पोस्ट हैं। अगर अभी भी व्यक्त है, अगर आप चाहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड उप निरीक्षक की पोस्ट की तैयारी करना है, तो कोर्स अवेलेबल है सर। 26/4/2026 में इसकी भर्ती होने वाली है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कोई भी कोर्स चाहिए जो इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो अद्वैत एजुकेशन के पास सारा मटेरियल अपलोड हो चुका है, कोर्स लॉन्च हो चुका है। बढ़िया तरीके से आप ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, और जिस पोस्ट का आप सबको इंतजार है या आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो ये देख सकते हैं किसके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में। ठीक, सहायक उप निरीक्षक पोस्ट को बोला जाता है, सहायक उप निरीक्षक पोस्ट बोला जाता है। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो होगा सब 12/7/2026 को, 12/7/2026 को होने वाला है। अगर अभी देखा जाए तो 2025 चल रहा है, और उसका भी नवंबर दिसंबर 2 महीना इधर है, 7 महीना इधर है। तो अगर इस पे कोई भी, चाहे पीजीडीसीए मांगा हो, चाहे फिजिकल मांगा हो, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त पोस्ट है जो ऑलरेडी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या करने वाले हैं, या लगातार कर रहे हैं। हमारे भी जो बैच है त्रिशूल बैच, उससे अगर जुड़ के भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और उससे पहले अभी जो पुलिस भर्ती हुई है या नगर सैनिक हुई है, किसी कारणवश उसमें नहीं हो पाया होगा या हो भी गया होगा, तो आप इस एग्जाम की जरूर तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप उस पोस्ट में जाने के बाद अगर इंतजार करते हैं कि प्रमोशन होगा, हम एएसआई बन जाएंगे या एसआई बन जाएंगे, तो भाई आपको 15-20 साल लगने वाले। तो बढ़िया तरीके से ये 9 महीना डेडिकेट कर दीजिए अपने भविष्य के लिए, और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। चलो आगे बात करते हैं। तो सर ये जो वर्ड लिखा हुआ है सर एएसआई, ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता क्या है? तो अगर आप थाने में जनरली जाएंगे तो कांस्टेबल दिखाई देता है, फिर कांस्टेबल का भी एक हेड होता है जिसे हेड कांस्टेबल बोला जाता है, उसके ऊपर दिखाई देता है आपको सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर के नीचे होता है एक पोस्ट जिसे बोला जाता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोला जाता है। जो एम वर्ड जो आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्रियल। ये होता है क्या है? इसका मतलब होता है, बोल सकते हैं लिपिक वर्ग, ठीक है, या लिपिक वर्ग, या इसे ही एक वर्ड और बोला जाता है अनु, है ना, अनुसचिव। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना, ये दोनों वर्ड से इसे संबोधित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब इसका काम क्या है? तो अगर आप देखे होंगे बड़े बड़े, जब भी कभी गए होंगे या सुने भी होंगे, एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, ठीक, तो वो बहुत सारे और भी पुलिस स्टाफ उनके साथ वर्क करते हैं। जैसे शुरुआत में जाएंगे तो जो इंट्रेंस रहेगा जिस गेट में 2-3 गार्ड खड़े रहते हैं, फिर अंदर जाएंगे तो एक नाम लिखने वाला रहता है, जनरली नाम लिखता है किस काम से आप मुलाकात कर रहे हैं। फिर आप उसे कोई भी पेपर दे रहे हैं या कोई भी आप समस्या है, ज्ञापन दे रहे हैं, जो भी है, फिर उसको नोट करने के लिए किसी को देते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम चलता है आईजी ऑफिस में,
एसपी ऑफिस में या अलग अलग विभाग में भी, ठीक है, तो उसमें भी जस्ट लाइक इसे कोई बाबू वर्ड तो यूज नहीं किया जाता, बट एक जो व्यक्ति रहता है वो लिपिक का काम करता है, ठीक है, जो एंट्री करना या इस टाइप से इनका वर्क रहता है, फील्ड वर्क नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना, उसी की भर्ती हो रही है, ठीक। तो आपको बढ़िया एक मौका है, लेकिन अगर आप देखेंगे पे स्केल देखा जाए, है ना, लगभग लगभग सेम है, या देखा जाए कि रिस्पेक्ट की बात किया जाए, ठीक है, तो ये भी सेम है, तो सारा कुछ सेम है, बस आप ये समझ सकते हैं फील्ड वर्क ना होकर क्या पेपर वर्क रहेगा। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये गृह विभाग या होम मिनिस्ट्री विभाग का बाबू ही है, एक प्रकार का ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंक वैंक के बारे में बता चुका हूँ। कानून व्यवस्था मेंटेन करना इनकी भूमिका रहती है, क्योंकि पेपर आ रहा है, पेपर को फॉरवर्ड करना है, कुछ शिकायत है जनता का, तो ये सब मेंटेन करना आपका काम है। घटनाओं की रिपोर्ट करना और वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना, ऐसे बहुत सारे जो इनके काम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की तिथि फिर से, जब तक आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप किसी भी चीज को बहुत कैजुअल लेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो उस दिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला, ये आप ध्यान रखिए। आपको तैयारी ये रखना है कि भाई आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उस डेट को, मैं चाहता तो देखो यहाँ पे अलग से आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं डबल क्यों बताया, आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई यहाँ भी तो लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, अलग से लिख देना है, ठीक है। ये डेट को अगर आप लिखेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि मुझे सिलेबस कितने दिन में खत्म करना है, किस प्रकार से करना है, लास्ट में एमसीक्यू कब बनाना है, ठीक है, टेस्ट पेपर कब देना है, और फिजिकल में कितना ध्यान देना है, तो ये सारा कुछ आप क्या है इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए आपको ये डेट मेंशन करना बहुत जरूरी था, अलग से आप लिख दीजिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ऐसा ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा ही कर रहे हैं तब तो और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप दोनों को पैरेलली लेकर चल सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, सर ये कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, तो ऑफकोर्स आपको पता है गृह विभाग के अंतर्गत आने वाला है। योग्यता की बात करते हैं तो बहुत सारे मैं देखा ह्यूमर फैल रहा है कि कोई बोल रहा है इसमें 12वीं पास, कोई बोल रहा है इससे 12वीं पास ही रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहो 12वीं पास वाला, ठीक, सेम पोस्ट के लिए एमपी में, जब एमपी में होता है तब 12वीं पास मांगा जाता है ना। जब मध्य प्रदेश में, ठीक है, हाल फिलहाल में जब भर्ती हुई तो वहां पे क्या मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है और कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में क्या मांगता है, तो भैया ग्रेजुएशन मांगता है, ये आपको ध्यान रखना, ग्रेजुएशन प्लस क्या रहता है, कंप्यूटर नॉलेज, या बोल सकते हैं सीधा पीजीडीसीए, ठीक है, पीजीडीसीए मांगता है। अब इसमें आप बीसीए वाले भी शामिल हो सकते हैं, बीसीए वाले भी शामिल हो सकते हैं, तो क्योंकि काम कंप्यूटर में रहेगा इसलिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंप्यूटर नॉलेज को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, तो ये पीजीडीसीए या डीसीए की डिग्री मांग लेते हैं, जिससे ये समझ आ जाता है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है कंप्यूटर का उनको पता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। और ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक। जो 12वीं वाला बोल रहे हैं एक्चुअली मध्य प्रदेश में जब होता है, मध्य प्रदेश से, तब 12वीं प्लस कंप्यूटर नॉलेज मांगा जाता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कब की है सर, तो आपको पता होगा एक वायरल जो न्यूज हुआ था, जब वायरल न्यूज हुआ था तो डिफरेंट पोस्ट के लिए वित्तीय, ठीक है, वित्त विभाग ने परमिशन दे दिया है। जैसे अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखिए शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी 5000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति की, वो अलग बात है कि बहुत लेट कर दिए, बहुत सारे बच्चे हो हल्ला के, हमने भी आवाज उठाई, पता भी चल रहा है कि मंडे को बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो बीएड डीएड किए हुए हैं वो सब लोग शिक्षा मंत्री के आवास में भी जा रहे हैं, ऐसा सूचना आ भी रहा है। लेकिन हम लोग बात करते हैं तो जब वित्त विभाग से, तो इसके जितने भी, जब ये विभाग से ये जब क्लियर हुआ था तो ईडीओ का भी उसी टाइम हुआ था, तो उसका एग्जाम हो चुका है, और आरक्षक का भी एग्जाम हो चुका है। तो बहुत सारे पोस्ट का जब वायरल हुआ था, जब न्यूज में आया था, तो सारा भर्ती हो चुका है, यही बस बचा हुआ है समझ लीजिए। तो बताया गया था ओवरऑल कितना सर, 263 पदों पर संभावित भर्ती होगी। रेंज के हिसाब से बताया गया सर, सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बस्तर में 28, सरगुजा में 35, राजनांदगांव 32, दुर्ग में 10, बिलासपुर रेंज में 48, कनिष्ठ शीघ्र लेखन और सूबेदार के कुल 50 पद होंगे। ओवरऑल जब ये भर्ती आएगी तो 263 पदों की संभावित भर्ती में आ सकता है, क्योंकि वित्त विभाग ने इतनी पोस्ट के, है ना, जो परमिशन दिया हुआ है। चलो आगे बात करते हैं, तो क्या इसके प्रोसेस हो सकते हैं, तो आपको पता होगा, देखो, है ना, एग्जाम लेने का काम किसका भी है, व्यापम का है, एग्जाम लेने का क्या व्यापम का है, ठीक है। फिजिकल और ये सब कराने का काम किसका है, सब पुलिस विभाग का है, ठीक है, पुलिस विभाग का है।
अब ये दोनों को मिलकर ये एग्जाम को कंडक्ट करना है और सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी सही कैंडिडेट है जो इसके लायक है उसे क्या सेलेक्ट करना है। अब ये क्या है कि ये जरूरी नहीं कि पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो, पहले फिजिकल हो, पेपर हो, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये आपने देखा भी होगा। ठीक, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो रिटर्न एग्जाम हो, फिजिकल टेस्ट हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और मेडिकल टेस्ट हो, ये बेसिक हो सकता है। ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, फिर आगे की भर्ती की प्रक्रिया। तो ये ऐसे हो सकता है क्योंकि ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ना। ये आप देख रहा भाई आजकल सिलेबस में बदलाव हो जा रहा है, फिर तो प्रोसेस में क्या ही है ना, चेंज होने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख भी रहे हैं जैसे कभी रेशियो के हिसाब से 7 नंबर का हिंदी आना चाहिए तो वो 15 नंबर का हो जा रहा है, रीजनिंग आना चाहिए 15 नंबर का तो 20 नंबर का हो जा रहा है, अमीन जैसे अमीन पटवारी में। तो ये सिलेबस में चेंज वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अल्टीमेट उनको एग्जाम लेना है। ठीक है, सिलेबस बनाने का क्या मतलब, व्यापम और पुलिस विभाग को डिसाइड करना मुझे पहले क्या लेना है, बाद में क्या लेना है। चलो आगे बात करते। तो अल्टीमेट यही परीक्षा प्रणाली रहेगी, लिखित परीक्षा लिया जाएगा, है ना। ऑफकोर्स ये प्री मेंस हो या ना हो, लेकिन ऑप्शनल रहेगा, ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, प्री और मेंस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन ऑप्शनल वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, अब ये 2 फेसेस में भी हो सकते हैं, 1 फेसेस में भी हो सकते हैं, क्योंकि पैटर्न आजकल बदला हुआ है। तो सर जब आप फिर बता क्या रहे हो, जब सबको शायद बोल रहे, अरे भाई रुकिए रुकिए, बता इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना, है ना। मन में आ जाता है सर ये भी शायद। तो भाई देखो, सबसे पहले तो देख, कभी जब पुख्ता तरीके से जानकारी नहीं है तो फिक्स वर्ड यूज करना बेकार है, बच्चे गुमराह हो सकते हैं। तो इसलिए परीक्षा का जो पैटर्न बार बार बदल रहा है, कभी पेपर पहले हो सकता है पहले, या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फिर एग्जाम होगा, फिर अगर फिजिकल होगा तो ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी तरीका अल्टीमेट, लेकिन दोनों रास्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो क्यों ना भाई हम दोनों की तैयारी करें। मेरा बस बताना इतना है कि आप फिजिकल पर भी ध्यान देते रहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो बढ़िया हो गई, और रिटर्न पर भी एग्जाम देते रहिए। मेन फोकस यही है कि दोनों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तब सिलेक्शन होगा। किसी एक में बहुत ज़्यादा नंबर पा भी लिए, जैसे अभी पुलिस में देखे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में 80-80 पा लिए, बट इसमें सर 50 भी टच नहीं हो रहा है। और कई स्टूडेंट ऐसे जो रिटर्न में 80 पा लिए, फिजिकल में 50 टच नहीं हो रहा है। लेकिन देखना सिलेक्शन किसका होगा, जो भाई दोनों में 75-75, 70-70 पा रहे होंगे, उनके सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों में ध्यान देना है। ठीक, और डॉक्यूमेंट्स और ये सब कोई दिक्कत है नहीं। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो जो बेसिक सिलेबस है वो रहेगा क्या क्या, सर छत्तीसगढ़ जीके रहेगा, सर इंडियन वाला जीके रहेगा, इंडियन वाला जीके रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, सर रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सर हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और करेंट अफेयर रहेगा। तो सर ये तो हमको भी पता था। हाँ, तो भाई ये इतना ही बेसिक रहेगा। अब नंबर का डिवीजन वो तो क्या है, जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होने वाला है। बट अल्टीमेट देखा जाए तो यही आपका टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से तैयारी के लिए अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर को सेव कर लेना अद्वैत एजुकेशन के नाम से, और व्हाट्सअप कर देना। आपको सारा डिटेल सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से कोर्स परचेस करके भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। और भी अगर किसी भी तरीके से नॉलेज चाहिए या इसके बारे में और जानना है, ठीक है, कि एमपी में इसका क्या पैटर्न है, क्योंकि मैंने अलग अलग राज्यों के बारे में भी स्टडी किया कि क्या मालूम, कभी बताया जाता है ना कि इस राज्य के जैसे इसकी भर्ती हो सकती है। ऐसा तो मैंने एमपी और अलग अलग स्टेट के बारे में भी रिसर्च किया। अल्टीमेट जो 2013 पर 2000 ऐसा बोला जा रहा है 2013 पर जब भर्ती हुई थी तब ग्रेजुएशन मांगा गया था, साथ ही साथ पीजीडीसीए मांगा गया था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे भर्ती हुई थी। तो उम्मीद यही है कि आप लोग मोटिवेट जरूर हुए होंगे, और कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न रहा होगा तो वो क्लियर करने की कोशिश तो किया गया होगा। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके से तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। और उसके अतिरिक्त भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मैसेज कर लीजिए। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके भविष्य के लिए, बहुत ज़रूरी नंबर, इसे आप ज़रूर सेव कीजिए और मैसेज कीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसे आपके बीच में लेकर आए हुए।
आगे और भी जितनी भी भर्ती होने वाली है जिसमें कन्फ्यूजन है, जस्ट लाइक प्रयोगशाला परिचारक सर वो क्या है, ठीक, उसके बारे में बताया जाएगा। मंडी निरीक्षक की तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे भी आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। अगर कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अभी तक आप बचे हुए तो भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेहनत जारी कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और समय अनमोल है ऐसा बोला जा सकता है। दीपावली का फेस्टिवल जा चुका है, अब आपको अपने लक्ष्य की तरफ, ठीक है, पूरे ताकत के साथ आप भिड़ जाना, लक्ष्य की प्राप्ति करते। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।